श्रीमद्कुंज विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतीर्थराम। जीव मात्र का, या यूं कहें कि मानव मात्र का कल्याण करने के लिए 3 योग हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। यद्यपि तीनों ही योग कल्याण करने वाले हैं, तथापि इनमें सूक्ष्म भेद है कि कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों साधन हैं और भक्ति योग साध्य है। भक्ति योग सब योगों का अंतिम फल है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं, पर भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। शरीर और शरीरी यह दोनों हमारे जानने में आते हैं, इसलिए दोनों लौकिक हैं, किंतु भगवान हमारे जानने में नहीं आते, वरन केवल मानने में आते हैं, इसलिए वह अलौकिक हैं। शरीर को लेकर कर्मयोग, शरीरी को लेकर ज्ञान योग और भगवान को लेकर भक्ति योग चलता है। कर्मयोग भौतिक साधना है, ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना है और भक्ति योग आस्तिक साधना है। भक्ति योग में 2 का वर्णन नहीं है, वरन एक भगवान के सिवाय और कुछ है भी नहीं। गीता में कहते हैं ना, वासुदेव सर्वम। ज्ञान योग में सत्य अलग है और असत्य अलग है, पर भक्ति योग में सत्य भी भगवान है और असत भी भगवान है। अभेद की अपेक्षा अभिन्नता में एक विलक्षणता है। अभिन्नता में कभी भेद होता है, कभी अभेद होता है। इसलिए कर्मयोग और सांख्य योग के द्वारा जो अभेद होता है, उसका आनंद प्रतिक्षण वर्धमान आनंद नहीं है। जिस प्रकार अंगीठी पर अग्नि में दूध उबलता है तो दूध में उथल पुथल होती है, ऐसे ही उथल पुथल वाला जो आनंद है वह भक्ति का है, और जो शांत एकरस आनंद है वह ज्ञान का है। भक्ति योग की अभिन्नता में 2 बातें होती हैं। जब भक्त अपने को देखता है तब वह भगवान को अपना स्वामी मानता है और देखता है कि मैं भगवान का दास हूं, और जब वह भगवान की ओर देखता है तब वह अपने को भूल जाता है कि केवल भगवान ही है, भगवान के सिवाय और कुछ है नहीं, हो सकता नहीं। इस प्रकार भेद और अभेद दोनों होते रहते हैं, जिससे यह प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। भक्ति की अभिन्नता में जब हम अपनी ओर देखते हैं तो भेद होता है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, और जब भगवान की तरफ देखते हैं तो अभेद होता है कि एक भगवान के सिवाय और कुछ है नहीं। यह अभेद भक्ति में ही है, ज्ञान योग में नहीं। भक्ति की अभिन्नता में भक्त भगवान से भिन्न कभी होता नहीं। वह ना मिलन में भिन्न होता है, न विरह में भिन्न होता है। ज्ञान में अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, जो भगवान का अंश है। ममेवांशो जीव लोके। ज्ञान योग में साधक को एक तत्व से अभेद का अनुभव हो जाता है, किंतु जिसके भीतर भक्ति के संस्कार होते हैं उसको ज्ञान के अभेद में संतोष नहीं होता, आनंद नहीं मिलता, अतः उसको भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति में फिर भेद और अभेद होते रहते हैं, जिसको अभिन्नता कहते हैं, परंतु ज्ञान योग में केवल अभेद होता है। ज्ञान योग में भगवान का अंश अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उसमें भेद कैसे हो सकता है। उसमें अखंड आनंद, अपार आनंद, असीम आनंद, एक आनंद ही आनंद रहता है। किंतु भक्ति योग में अभिन्नता होती है। 2 से 1 होते हैं तो अभेद होता है, और 1 से 2 होते हैं तो अभिन्नता होती है। अभेद में जीव की भगवान के साथ एकता हो जाती है। एक रूप से जो भगवान है वही अनेक रूप से जीव हैं। अभिन्नता में भगवान के साथ एकता होती है। अंश अंश की एकता अभेद है, और अंश अंशी की एकता अभिन्नता है। अंश अंशी की एकता में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है। प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम में विरह होने पर भक्त मिलने की इच्छा करता है, और मिलन होने पर शांत हो जाता है। भागवत में
इस अवस्था का वर्णन करते हैं कि जिसकी वाणी मेरे नाम गुण तथा लीला का वर्णन करती हुई गदगद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप गुण प्रभाव और लीलाओं को याद करते करते द्रवित हो जाता है, जो बार बार रोता रहता है, कभी हंसने लगता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है तो कभी नाचने लगता है, ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है। सो भैया, यह है भक्ति की बात। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।